नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कभी सोचा है कि कैसे कोई इंसान, कोई हीरो भगवान का दर्जा पा लेता है? आज हम चलेंगे राजस्थान और वहाँ की मिट्टी में बसी एक कमाल की परंपरा को समझेंगे, जहाँ वीरों को देवता की तरह पूजा जाता है। तो सवाल वही है, एक हीरो देवता बनता कैसे है? इसका जवाब पता है कहाँ मिलेगा? राजस्थान के दो महान लोक देवताओं की कहानियों में। मजे की बात यह है कि दोनों के रास्ते एकदम अलग थे, पर मंजिल वो एक ही थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लोक देवता होते कौन हैं। देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ का मामला नहीं है। ये तो इस इलाके की श्रद्धा और सम्मान की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है, जो इतिहास को आस्था से जोड़ देती है। तो आखिर ये लोक देवता हैं कौन? सीधे शब्दों में कहे तो लोक देवता वो असल ऐतिहासिक लोग हैं जिन्हें उनके कमाल के कामों, उनके बलिदान या समाज के लिए उनके योगदान की वजह से पूरा का पूरा समाज भगवान मानकर पूजने लगता है। मतलब ये वो लोग थे जो आम जनता के बीच रहे, उन्हीं के लिए जिए और फिर हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आज हम ऐसे ही दो लोक देवताओं की कहानी में उतरेंगे, मल्लीनाथ जी और बिग्गा जी। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? दोनों के देवता बनने का सफर बिल्कुल अलग था। एक तरफ है मल्लीनाथ जी, एक राजा जिन्होंने एक लंबी जिंदगी जी और समाज में बड़े बड़े आध्यात्मिक सुधार किए। और दूसरी तरफ है बिग्गा जी, जिनकी पूरी कहानी सिर्फ एक महान बलिदान के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं मल्लीनाथ जी से। देवता के रूप में पूजे जाने से बहुत पहले वो एक बहुत ही ताकतवर राजा और एक जबरदस्त योद्धा हुआ करते थे। तो मल्लीनाथ जी जो थे वो 14वीं शताब्दी में मारवाड़ के एक बहुत ही पावरफुल राठौड़ राजा थे। पर उनकी खास बात ये थी कि उनका राज सिर्फ ताकत के दम पर नहीं चलता था, बल्कि लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने पर टिका था। वो एक ऐसे लीडर थे जिनकी इज्जत हर कोई करता था। उनकी फौजी ताकत का अंदाजा आप बस एक बात से लगा सकते हैं। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के गवर्नर निजामुद्दीन को हराया था। सोचिए, मालवा के गवर्नर की इतनी बड़ी सेना को हराना कोई छोटी बात नहीं थी। इस एक जीत ने उन्हें एक ऐसा योद्धा बना दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मल्लीनाथ जी की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी होकर खत्म नहीं हो जाती। उनकी महानता का एक दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू भी है, एक आध्यात्मिक गुरु और एक समाज सुधारक का। और यहीं से उनके देवता बनने का असली सफर शुरू होता है। पता है, उनके लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं मानते थे, वो उन्हें एक चमत्कारी इंसान मानते थे, एक ऐसा इंसान जिसे भविष्य दिखता हो। कहते हैं कि उनमें आगे क्या होने वाला है ये देख लेने की एक गजब की शक्ति थी, और यही बात उन्हें बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग बनाती थी। तो उनका ये जो आध्यात्मिक सफर था, इसके कुछ बड़े पड़ाव थे। सबसे पहले तो वो अपने गुरु उगम सिंह भाटी के रास्ते पर चले। फिर साल 1399 में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। मारवाड़ के सारे संतों को एक जगह इकट्ठा करके एक जबरदस्त हरि कीर्तन करवाया। ये उस जमाने में एकता के लिए बहुत बड़ी बात थी। और तो और उन्होंने कुड्डा पंथ नाम से एक नया धार्मिक पंथ भी शुरू किया। और इस पूरे सफर में वो अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी रानी रूपादे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ थी। दोनों का मिशन एक था, समाज से छुआछूत और भेदभाव को जड़ से खत्म करना। देखिए कितनी कमाल की बात है। आज मल्लीनाथ जी को उनके नेतृत्व के लिए लोक देवता पूजा जाता है, तो वहीं रानी रूपादे को बारिश की लोक देवी माना जाता है। सच में, दोनों ने मिलकर समाज को एक नई राह दिखाई। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सदियां बीत जाने के बाद भी मल्लीनाथ जी का असर आज भी उस इलाके में कैसे दिखता है। क्योंकि उनकी विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं है, वो तो जमीन पर आज भी जिंदा है। उनके नाम के निशान आपको हर जगह मिलेंगे। बाड़मेर का जो मालानी इलाका है, उसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तिलवाड़ा में उनका जो मुख्य मंदिर है, वो आज भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। और हर साल एक बहुत बड़े मेले में उनकी याद का जश्न मनाया जाता है। और ये मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये तो राजस्थान की इकोनॉमी और कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये जगह है राजस्थान के सबसे पुराने और सबसे मशहूर पशु मेले की, मल्लीनाथ पशु मेला। ये उनकी जीती जागती विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस मेले में ऐसा क्या खास है? जरा सोचिए, बाड़मेर के तिलवाड़ा में पूरे 15 दिन तक चलने वाला एक जबरदस्त इवेंट। ये चैत्र के महीने में लगता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है मशहूर मालानी नस्ल के जानवरों की खरीद फरोख्त।
और इसकी अहमियत इस बात से है कि इसे राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला माना जाता है। अब मल्लीनाथ जी की कहानी से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के दूसरे हीरो से, बिग्गा जी। इनकी कहानी मल्लीनाथ जी की कहानी से एकदम अलग है, पर यकीन मानिए उतनी ही दमदार है। बिग्गा जी की पूरी कहानी, उनकी पूरी विरासत सिर्फ एक लाइन में सिमट जाती है। उन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उस जमाने में जहां पशु ही सब कुछ थे, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़े मकसद के लिए एक पल में दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। खास तौर पर जो जाखड़ समाज है वो बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानता है, मतलब अपने खानदान का देवता। कहानी ये है कि उन्होंने अपने समाज की गायों को लुटेरों से बचाते हुए वीरगति पाई थी। उनका जो मुख्य मंदिर है वो बीकानेर के रीढ़ी गांव में है, जहां आज भी लोग उनकी बहादुरी को पूजते हैं। तो देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। जहां मल्लीनाथ जी ने पूरी जिंदगी समाज सुधार में लगाकर देवत्व पाया, वहीं बिग्गा जी की अमर कहानी सिर्फ एक बहादुरी के काम से बन गई। इससे ये पता चलता है कि भगवान बनने का रास्ता लंबा हो या छोटा, उसकी नींव हमेशा सेवा और बलिदान पर ही टिकी होती है। तो अब वक्त है इन दोनों अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ने का। चलिए, वो कॉमन धागा ढूंढते हैं जो इन दोनों को लोक देवता बनाता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? रास्ते दो पर मंजिल एक। मल्लीनाथ जी ने सेवा की एक लीडर के तौर पर, जिंदगी भर सुधार करके, और बिग्गा जी ने सेवा की रक्षा करके, अपना सबसे बड़ा बलिदान देकर। दोनों ने काम तो एक ही किया, अपने लोगों की भलाई का, बस तरीके अलग थे। और आखिर में सबक यही है, जब सेवा की विरासत इतनी गहरी हो जाए तो वो आस्था की विरासत बन जाती है। इन महान लोगों को आज पूजा ही इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों और अपने आदर्शों की रक्षा के लिए लगा दी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे आज के दौर की कौन सी कहानियां कल की दंतकथाएं बनेंगी? आज के कौन से हीरो हैं जिन्हें आने वाला जमाना इसी तरह याद रखेगा? इस पर जरूर सोचेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।